बहू के जाल में सास। सोनल और उसकी सास सुशीला देवी का रिश्ता शुरू से ही बहुत अच्छा था। सोनल जो अभी शादी के कुछ महीनों में ही सास ससुर के घर आई थी, हर किसी से बेहद अच्छे संबंध बनाने में यकीन करती थी। सुशीला देवी भी एक समझदार और शांत महिला थी, जिनके पास परिवार को एकजुट रखने का अच्छा अनुभव था। पहले तो सब कुछ ठीक था। सोनल ने अपने नए घर में कदम रखा था और हर रोज कुछ नया सीख रही थी। खाना पकाना, घर की देखभाल करना और सबकी इच्छाओं का ध्यान रखना, उसे यह सब अच्छा लगने लगा था। सुशीला देवी उसे हमेशा मदद करती थी, उसकी समझदारी की सराहना करती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगे। सोनल के व्यवहार में बदलाव दिखने लगे। शुरुआत में छोटी छोटी बातों से यह बदलाव महसूस हुआ। सुशीला देवी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि यह समय का प्रभाव है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुशीला देवी को यह महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। सोनल के व्यवहार में अचानक से एक तरह का बदलाव आया। वह अब पहले जैसी मददगार नहीं रही थी। परिवार के कामकाज में उसे कम ही रुचि थी। कभी कभी वह अपने ससुर से छोटी छोटी बातों पर बहस कर बैठती और अपनी सास के सामने उनकी निंदा करती। उसका कहना था कि वह समझदार है, कि सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन सास के कुछ फैसलों में उसे परेशानी होती थी। धीरे धीरे सोनल ने सुशीला देवी के खिलाफ ससुर जी के कान भरने शुरू कर दिए। सुशीला देवी जो घर के हर सदस्य का ख्याल रखती थी, उन्हें अचानक महसूस होने लगा कि सास के फैसलों के प्रति उनकी बेटी की अनदेखी बढ़ गई है। सोनल ने धीरे धीरे छोटे छोटे झगड़ों के जरिए अपनी सास को परिवार के बाकी सदस्यों से दूर कर दिया। वो यह सब बहुत ही चतुराई से करती, ताकि कोई भी उसे दोष ना दे सके। सास को घर के कामकाज से अलग करने की उसकी चालें इतनी सटीक थी कि घर के बाकी लोग यह सब नहीं देख पा रहे थे। सुशीला देवी को अब समझ में आने लगा कि उनके खिलाफ कुछ बड़ा खेल चल रहा है। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि सोनल ने सास के खिलाफ ससुर जी और परिवार के अन्य सदस्यों को उलझा दिया है। सुशीला देवी जो पहले कभी अपनी बहू पर शक नहीं करती थी, अब हर कदम पर सच जानने के लिए सचेत हो गई। एक दिन सुशीला देवी ने अपने पति से बात की, लेकिन वह उनके शक को हल्के में लेते हुए यह कहते हुए चुप हो गए कि वो तुम्हारी बहू है, किसी बात पर शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुशीला देवी के दिल में अब एक अनजाना डर बैठ गया था। उन्होंने अब अपने घर की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। सोनल अब अपने कदम और चालों को और भी चतुराई से चला रही थी। वह अब छोटे छोटे रिश्तों को खराब करने में माहिर हो गई थी और सास के खिलाफ परिवार के बाकी लोगों को और भी भड़का रही थी। एक दिन सुशीला देवी ने देखा कि सोनल ने उनके खिलाफ एक नया षड्यंत्र रचा है। सोनल ने उन्हें छोटे छोटे झगड़ों में अपना फायदा उठाने के लिए घर के अन्य सदस्यों को उनकी निंदा करने के लिए उकसाया था। सुशीला देवी ने अब हर कदम पर सतर्क रहना शुरू कर दिया था। वे जानती थी कि यदि इस स्थिति को इसी तरह जारी रखने दिया गया तो उनका परिवार टूट सकता है। सुशीला देवी ने सोचा कि उन्हें अब चुप नहीं रहना चाहिए। वे घर के अंदर की राजनीति को समझने लगी। उन्होंने अपने तरीके से बिना किसी को शंका में डाले सोनल के खिलाफ मोर्चा खोलने की ठानी। सुशीला देवी ने घर में अपने अंदर छिपी चतुराई को दिखाना शुरू कर दिया। वह एक दिन ससुर जी और घर के बाकी सदस्यों के सामने सोनल के झूठ और चालों का पर्दाफाश करने में सफल हो गई। सोनल को अचानक यह एहसास हुआ कि उसकी सारी चालें अब बेकार हो चुकी थी। घर वालों ने अब सोनल की सच्चाई को जान लिया था और वे सभी सुशीला देवी के साथ खड़े हो गए थे। सोनल को यह समझ में आया कि उसने अपनी सास को जो नीचा दिखाने की कोशिश की थी वह गलत था। सुशीला देवी ने बिना किसी अपमान के सन्मय से सोनल को समझाया कि परिवार में प्यार और विश्वास की अहमियत होती है और वह कभी नहीं चाहेगी कि घर में किसी की भी भावना चोटिल हो। सोनल ने गहरी क्षमा की और इस गलती से सीखा कि रिश्तों में सच्चाई और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस घटना के बाद सोनल ने अपने व्यवहार में सुधार किया। सुशीला देवी ने उसे फिर से अपनाया और परिवार में प्यार और सामंजस्य लौट आया। हालांकि सोनल को यह एहसास हुआ कि कभी भी किसी रिश्ते में चालाकी और स्वार्थ नहीं चल सकती। समय और प्यार से सभी रिश्तों में विश्वास और समझ बनानी चाहिए। आखिरकार दोनों के बीच का संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हो गया और परिवार में फिर से शांति का माहौल था।